राम राम दोस्तों। चार्ट लॉजिक 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय गुप्ता। बात करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक शेयर की। आज इसके अंदर बहुत बड़ा जंप आया है, कम से कम 20% का जंप के करीब आया है और जो शेयर है वो अपर सर्किट में लॉक हो चुका है। जबकि कुछ सेशन से कल भी देखा जाए तो 12-13% की गिरावट और उससे पहले भी शेयर काफ़ी टाइम से गिर ही रहा था। पर आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो शेयर में इतना बड़ा जंप देखने को मिला है, वो भी 20% का, और शेयर जो है अपर सर्किट में लॉक हो चुका है। तो आइए देखते हैं क्या न्यूज़ है। न्यूज़ ये है, कंपनी के शेयर ने मंगलवार को एनएसई पर ट्रेडिंग पर लगभग 20% का उछाल देखा। इस उछाल के कारण आई शेयर स्कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ, जिसे ब्लैक रॉक इंक्लूड द्वारा प्रतिबद्ध किया जाता है, ने कंपनी के 12,63,276 इक्विटी शेयर बेचे, जो कंपनी की कुल हिस्सेदारी का लगभग आधा परसेंट था। यह शेयर लगभग 164.45 पैसे प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेचे गए। अब ये देखो दोस्तों, सोचने वाली बात है, जब ब्लैक रॉक ने इतना तगड़ा माल बेचा है उसके बाद भी शेयर ने 20% का जंप दे दिया है। तो आप सोच सकते हो, जब ब्लैक रॉक ने माल बेचा है तो किसी या तो बहुत बड़े प्लेयर ने माल उठाया है या कंपनी के प्रमोटर ने खुद माल उठाया है अपना। और मुझे जहाँ तक ये लगता है कि कंपनी के प्रमोटर ने ही माल उठाया है, तभी इतनी बड़ी जंप देखने को मिली है। नहीं तो इतनी बड़ी जंप देखने को नहीं मिलती जब इतना आधा परसेंट के करीब शेयर बेचा गया है किसी कंपनी का। तो मुझे तो लगता है कि कंपनी के प्रमोटर ने ही माल उठाया है। और देखो, अभी कंपनी का रिजल्ट भी आया था जिसमें 12 करोड़ का मुनाफा भी कंपनी ने दिखाया है पिछले वर्ष के मुकाबले। और कंपनी की प्राचीन राजस्व की कमाई 702 करोड़ रही है, जो पिछले वर्ष की कमाई से 660 करोड़ के मुकाबले लगभग साढ़े पौने 7%, 6.5% की वृद्धि दर्शाती है। ब्लॉक डील हुई है, बस वही है, यही दिखा रहा है कि कंपनी के प्रमोटर ने ही माल खरीदा है शायद, जहाँ तक हो सकता है। तभी इतनी बड़ी जंप आई है। अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। चलिए तो आप चार्ट पे ले चलते हैं आपको। ये देखिए, कल मार्केट कैसे कितनी तेज़ गिराया था और आज एकदम से ही इसने सीधा 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 एक खुलते के साथ ही बड़ी कैंडल मारी और फिर चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर उसने ऊपर सर्किट में पूरा लॉक कर दिया। आइए इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं, कल कहाँ तक जा सकता है और ये आने वाले टाइम में कितना और बढ़ सकता है। इसके लिए हम वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ आपको। माल तो नीचे से बहुत उठाया है, 156 से माल उठाया है, 154-55 के करीब से। और देखो, अब 200 के करीब आया है। कल हो सकता है ये हमारा शेयर 215 रुपये तक भी दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल 215 220 तक कल जा सकता है। और बाकी आने वाले टाइम में देखें तो जो इसका पहला टारगेट है 249 250 रुपीज़ के करीब का इसका पहला टारगेट है आने वाले 6 महीने के अंदर। और जो सेकंड टारगेट है वो 265 का है। और जो थर्ड टारगेट है वो 284 या 300 तक जा सकता है आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये। जहाँ तक मुझे जिस तरीके से इसके अंदर इतनी अच्छी बाइंग आई है ना, और प्रमोटर माल खरीद रहे हैं और कंपनी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये 250 रुपीज़ तो आने वाले 6 महीने के अंदर ये दिखाई दे। इसका फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। टेक्निकल तो हमने देख लिया चार्ट के द्वारा, एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं क्या है कंपनी। कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 4,280 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस अभी 201 रुपये चल रहा है। और हाई इसका जो है 1 ईयर हाई 260 रुपीज़ का है और 1 ईयर लो है 155 का। तो ठीक है, रेट ठीक चल रहा है अभी तो, 262 तक का इसका है वैल्यू। स्टॉक भी 148 रुपीज़ रुपये है, 48.7 है। इंडस्ट्री भी 52.6। तो यहाँ से भी ठीक है, स्टॉक भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, इंडस्ट्री भी सस्ता ही है। बाकी बुक वैल्यू थोड़ी सी कम है और प्रमोटर होल्डिंग 50% से थोड़ी सी कम, 50% बढ़ जाएगी मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे। इस बार ये 50% करीब हो जाएगी थोड़े टाइम में। इंटरेस्टिंग वैल्यू भी ठीक ठाक है, ग्राहम नंबर। बाकी प्लेज नहीं है सबसे बड़ी बात शेयर एक भी। और आरओसी और आरओई बहुत बढ़िया, 17.9 और 12.5, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी इसका सेल्स तो बढ़ी रही है। 21 में 2033, फिर 2488, बढ़ गया 2812, 30943, अब की बार जो आएगी वो 3150। तो सेल तो लगातार बढ़ रही है इसकी, देखो कंपनी की। और प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट भी 79, 120, 127, फिर 23 में थोड़ा सा कम हो गया, फिर हल्का था, फिर अब ये 25 में 83 और आने वाले टाइम में। तो ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा है धीरे धीरे करके। बाकी प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं एक बार। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है 23 से के बाद से। ये भी अच्छा साइन होता है कि प्रमोटर माल बेच नहीं रहे हैं, अभी तक स्टेबल है। एफ आई बी 6.34 है, थोड़ा सा माल बेचा है। और डी आई को देख लेते हैं, डी आई ने माल उठाया देखो,
पहले 28.11 था, अब की बार 29.30 है। ये तो DIs माल उठा रहे हैं, या फिर प्रमोटर माल उठा रहे हैं। ये अब आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसमें पता लग जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात, पब्लिक से माल छीना जा रहा है 26.65 और 26%। मतलब पब्लिक से भी माल छीना जा रहा है और जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं उनसे भी माल छीना जा रहा है। अब ये माल उठा कौन रहा है? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। या तो प्रमोटर उठा रहे हैं या फिर DIs उठा रहे हैं या FIB उठा रहे हैं। आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें पता लग जाएगा अच्छा खासा। तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूँगा। और शेयर में जो है वो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है अब धीरे-धीरे। तो मेरे हिसाब से तो पाएँगे, बाकी आप अपने जो भी उम, आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, आप उनसे बात करके शेयर को बाय कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हमारी कोई बाय सेलिंग नहीं है इसके अंदर। बाकी चार्ट टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों तरीके से चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है और आने आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और स्टॉक पे भी थोड़ा-सा एनालाइज़ चाहिए आपको फंडामेंटली या टेक्निकली, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर एवरीवन।